हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। प्यारे बच्चों, डियर स्टूडेंट्स, जस्ट आई एम गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 6.4. This is very important and question is just I read, find the least number which must be added. Find the least number which must be added to each of the following numbers so as to get a perfect square. तो यहाँ आपको जस्ट ये बताना है कि कोई नंबर गिवन है। तो मैंने यहाँ पे जो यहाँ पे 4 पार्ट हैं आपके क्वेश्चन में, 5 हैं, तो हमने 4th वाला पार्ट सेलेक्ट किया है जस्ट फॉर आपको समझाने के लिए। तो जस्ट देख लीजिए बच्चों, यहाँ पे 1825 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। व्हाट थिंग्स टू बी एडेड, व्हाट नंबर टू बी एडेड इन 1825 सो एज टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर सो दैट इट बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर। ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। क्या ऐड करें, ऐसे तो हम नहीं बता सकते। सपोज हम यहाँ पे 1 ऐड कर दें तो क्या कैसे फाइंड करेंगे, क्या चीज़ें हम ऐड करेंगे इसमें। चलिए जस्ट हम लोग इसको सॉल्व करते हैं एंड हाउ टू सॉल्व दिस देखते हैं, इसको कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पे हमने सॉल्व किया है बाय डिवीज़न मेथड। सिंपली इसको हम लोग डिवीज़न मेथड से ही कर सकते हैं स्टूडेंट्स। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने इसको सेलेक्ट किया है। 5 नंबर क्वेश्चन को आप खुद से करिएगा। हमने एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे एक पार्ट समझाने के लिए ले लिया है। जस्ट यहाँ पे देखते हैं बच्चों, फाइंड द स्क्वायर रूट थ्रू द डिवीज़न मेथड। जैसे ही आप स्क्वायर रूट वाला डिवीज़न मेथड यूज़ करेंगे स्क्वायर रूट का, वैसे ही सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। जस्ट यहाँ पे सबसे पहले फ्रेमिंग कर लेते हैं। जस्ट 1825 यहाँ पे हमने लिख लिया एंड पुट द बार फ्रॉम वंस प्लेस एंड विथ पेयरिंग करके हम लोग क्या करते हैं, बार प्लेस करते हैं। तो 2 पेयर बना लिया यहाँ पे, 25 का एंड 18 का 1 पेयर, एंड बार प्लेस कर दीजिए। ओके स्टूडेंट्स, जस्ट टेक दिस इज द डिवाइडेंट एंड दिस इज द डिवाइजर एंड क्वेश्चन एंड हेयर रिमाइंडर। तो यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर है। तो हम लोग सबसे पहले कोई सेलेक्ट करते हैं डिवाइजर को एंड डिवाइडेंट को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, है ना। ओके तो 18 इज हेयर बी अ डिवाइडेंट एंड वी कैन डिवाइड बाई 4, 5, 6 एनीथिंग, बट द कंडीशन इज इफ यू डिवाइड 4 देन वी टेक इट 4 times, 4 into 4 that will be 16. if you divide by 5 आपको 5 5 जा लेना पड़ेगा, ठीक है। जब 4 से करेंगे 4 4 जा 5 से 5 5 जा 5 से जैसे ही हम लोग डिवाइड करते हैं, ठीक है। इफ़ यू डिवाइड बाई 5 ये आपका कितना हो जाएगा, इट विल बी मोर देन 18, 25 हो जाएगा, जो कि 18 से ज़्यादा। फिर किससे करेंगे, 4 से करेंगे। 4 से करेंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा, 4 4 जा यहाँ पे एंड क्वेश्चन बिकम इन 4, क्वेश्चन भी 4 हो जाएगा ना, एंड 4 4 जा 16 एंड जब इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं, जस्ट सब्ट्रैक्ट इट, हेयर रिमाइंडर इज 2। 18 से 16 हम लोग माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। और 4 and 4 इसको ऐड करेंगे। क्लियर है ना, ऑलरेडी ये सारी चीज़ें डिस्कस हो चुकी हैं, फिर भी हम आपको अच्छे से बता रहे हैं। 4 4 कितना हो जाएगा, 8 बच्चों। अब ये अगला पेयर है, जो नेक्स्ट पेयर हम लोग उसको क्या करते हैं, ब्रिंग टू डाउन एंड साइड टू 2 के साइड में हम लोग इसको डाउन में लिख लेते हैं ना, 225 ये हो जाएगा। अब यहाँ पे बच्चों क्या है, 4 4 8 एंड अब कितना टाइम से ले जाएंगे, 8 है, बट यहाँ पे आपका प्लेस खाली है इसका। इस प्लेस पे आपको नंबर लेके तब आप डिवाइड कर, सपोज आप 1 लेंगे तो 1 जा ले जाना पड़ेगा आपको, रीड एज 1 times। 2 लेंगे अब यहाँ पे तो 2 जा कितना हो जाएगा, 160 के आसपास, 164 हो जाएगा, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे 3 लेते हैं बच्चों, सपोज आप 3 लेते हैं 83, तो 3 जा ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 249। ये आपका आ जाएगा बच्चों 249। ओके इस क्वेश्चन को हम लोग 2 मेथड्स कर लेते हैं, बट आप ये वाला मेथड देख लीजिए पहले। चलिए वो अब यहाँ पे हमने 3 जा लिया बच्चों, तो 249 जो मोर देन 225 है तो सब्ट्रैक्ट होगा नहीं, तो कितना लेते हैं बच्चों, 2 times 82, 2 जा हम लोग ले जाएंगे 164 एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे 61 आ रहा है। अब यहाँ पे रिमाइंडर बच रहा है, तो ये क्या है कि ये गिवन नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर इसको हमें सब्ट्रैक्ट करना होता तो ये हम 61 सब्ट्रैक्ट कर देते, लेकिन इसमें ऐड करना है बच्चों, कि ऐड करना है ताकि रिमाइंडर ना बचे आपका। क्या थिंग्स हमें ऐड करनी चाहिए कि यहाँ पे रिमाइंडर ना हो। अब ये कहेंगे कि बच्चों 42 आपका ये परफेक्ट स्क्वायर है,
42 आ रहा है तो ये आपका 42 का जो परफेक्ट स्क्वायर ये नंबर उससे क्या है ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है 61। लेकिन अगला जो परफेक्ट स्क्वायर वाला नंबर होता है 43 के स्क्वायर से ये नंबर क्या है कम है। तो अब 43 स्क्वायर वाले नंबर्स को फाइंड करने के लिए आपको 1825 में कितना ऐड किया जाए, व्हाट नंबर शुड बी ऐड, क्या करना चाहिए हमें, जस्ट हम लोग इसी चीज़ को यहाँ पे समझते हैं। चलिए 42 के होल स्क्वायर से क्या है मोर देन है 1825 एंड लेस देन किससे है 43 के होल स्क्वायर से, क्योंकि हमने 42 टाइम्स लिया ना, तो क्लियर है जैसे हम 3 टाइम्स ले रहे थे यहाँ पे तो ये ज़्यादा हो जा रहा था, तो मतलब कि 43 के होल स्क्वायर से क्या है कम है 1825। ठीक है, कितना कम है चलिए वो भी देख लेते हैं बच्चों। 1825 हमने लिखा है यहाँ पे, 43 का स्क्वायर क्या होता है, इट विल बी 1849। कितना होता है 1849। अब 1849 में कितना ऐड किया जाए, व्हाट नंबर्स शुड बी ऐड फॉर फाइंडिंग 1849, ये जो कि कंप्लीट स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर है। 1825 में कितना ऐड करें कि 1849 हो जाए बच्चों, यहाँ पे 24 ऐड करना होगा, ये हो जाएगा 1849 जो कि आपका परफेक्ट स्क्वायर है, मतलब एक परफेक्ट स्क्वायर है। 24 टू बी एडेड। यहाँ तक किसी को डाउट है किसी बच्चे को, अगर डाउट हो तो आप लोग पूछ लीजिएगा प्लीज़, बट इसको एक बार 2 बार आप वीडियोस को ज़रूर देखिए आपको समझने के लिए कैसे हमें करना है। जो नंबर यहाँ पे मिल जाए बच्चों उससे ये ज़्यादा होगा, अगला वाला जो 42 के बाद परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा उससे ये कम होगा। इसे फाइंड करने के लिए फॉर फाइंडिंग दिस स्क्वायर नंबर व्हाट थिंग्स टू बी एडेड इन दिस, तो इसमें क्या चीज़ें हमें ऐड करना है वो आप माइनस करके यहाँ से सबट्रैक्ट करके निकाल सकते हैं, ठीक है ना। और ये आपका क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार और आप लोग जस्ट वॉच करिएगा। थैंक्स टू ऑल।